कृपया करके कथा पांडाल में आने का कष्ट करें और दिव्य वाणीमय स्वरूप हमारे प्रभु का चरित्र का सुने और आनंद लें। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गौरी गोपालाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। त्वामेकमाहु पुरुषं पुराण मादित्यवर्णं तमसा परस्ता। त्वामेकमाहु पुरुषं पुराण मादित्यवर्णं तमसा परस्ता। चिन्मात्रमव्यक्रमचिन्त्यरूपं तं ब्रह्मशून्य प्रकृतिनिर्गुणं च। यदन्तरा सर्वमिदं विभाति यद्वयं निर्मलमेकरूपम्। किमाप्यचिन्त्यं तव रूपमेकं यदन्तराय प्रतिभाति तत्त्वम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम हाथ उठाकर ताली शिवा। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। श्रीराम जय राम जय जय 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 राम। राम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। सभी लोग से विनम्र निवेदन है, कृपया जो भी भाई बहन कथा पांडाल से बाहर हैं, कथा में आकर बैठकर तालियों के साथ चौपाइयों का गुणगान करेंगे और भगवान की मस्ती में मस्त हो जाएंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम
चरण रति मोरे। ओ सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। ओ अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह मोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। ओ जहि विधिनाथ होहि हित मोरा। करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी। अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भगवान अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम जय हो सीताराम राम राम। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को इस दास की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। तो कल हम बात कर रहे थे शंकर और सती जी के चरित्र पर। तो सती माता नहीं मानी शंकर जी की बात, तो अंत में क्या हुआ? पिताजी के यहाँ गई, देखी पति का अपमान हो रहा है। पति का अपमान सहा नहीं गया तो अपने पिता के ही यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। तो कहते हैं अगर एक बार कोई इंसान बात नहीं माने, दो बार भी नहीं माने, तो छोड़ दो उसकी कीमत। माने ना माने छोड़ दो, समझाना हमारा काम था। अब नहीं माना तो वो उसकी गति देखेगा। बोला गया है ना, होई हई सोई जो राम रचि राखा। होई हई सोई जो राम रचि राखा। अको करी तरक बढ़ावहि सा। होहि सोई जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावहि साखा। होई हई सोई जो राम रचि राखा। अको करि तरक बढ़ावहि साखा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आपके समझाने से भी वो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कलयुग सवार हो गया है।
और जिसके ऊपर कलयुग सवार हो जाता है उसके उसी ही गति पे छोड़ दो, क्योंकि बोला गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके ऊपर विनाश सवार हो जाता है वो फिर उसका नाश होना निश्चित है। आपके समझाने से भी वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि परमात्मा सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को फेंक दिया, तो उसकी गति पे छोड़ देना ही आपका भी कल्याण हो जाएगा और उसका तो होगा ही होगा। फिर क्या बोलती हैं? अब ये कथा चल रही है, त्रेता युग की बात है, ये कथा कैलाश पर्वत पर चल रही है। कहते हैं एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग माही संभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, ओ राम कथा मुनि वर्ज बखानी। असुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख मानी। ये त्रेता युग की बात है। बड़े ही प्रेम भाव से भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। अब पार्वती जी और शंकर जी सहित जाते हैं अगस्त जी के आश्रम में। लिखा गया है एक बार त्रेता युग माही, माने त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कुंभज मतलब, कुंभ मतलब होता है घड़ा, अभज मतलब होता है ऋषि। कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि, जिस घड़े से पैदा हुए उन्हें अगस्त बोलते हैं, क्योंकि अगस्त जी का जो जन्म है वो घड़े से हुआ है। तो दोनों लोग गए बड़े ही भाव के साथ, गए अगस्त जी के आश्रम में और बोलते हैं, पहले तो बोलते हैं प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। शंकर जी, कौन से शंकर जी? जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, वो आज राम जी की ही कथा का गुणगान सुनने के लिए अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे हैं। जो लोग कहते हैं ना ये भागवत, ये राम कथा हम हजारों बार सुन ली हैं, तो ये बात वो झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने कभी सुना ही नहीं है। इसमें लिखा गया है कि इस कथा को जितना सुनते जाओ उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। कहते हैं अगर रसगुल्ला को जब तक नहीं खाए हैं तब तक हमें पता नहीं है रसगुल्ला का स्वाद क्या होता है, और जब रसगुल्ला को एक बार खा लोगे तब पता चल जाएगा कि रसगुल्ला क्या होता है। तो ऐसी ही बात है। गए शंकर जी और सती कथा श्रवण करने। वहां पे शंकर जी तो खूब आनंद मग्न से कथा का श्रवण पान कर रहे थे, और सती माता कथा को अनसुनी कर दी। क्यों? क्योंकि शंकर जी गए और अगस्त ऋषि को प्रणाम किया, तो सती जी कहीं हमारे पति होकर ये तुच्छ ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसी इनकी बुद्धि खराब हो गई है क्या? तो शंकर जी कहें कि कैसी विडंबना आ गई है हमारी पत्नी पर, क्या बोल रही हैं ये? तो सती माता है, वो कहती हैं बड़े ही प्रेम के साथ अगस्त जी जो हैं वो कथा का श्रवण पान करा रहे थे। फिर कथा सुनते हुआ कहते हुए सुनते कहते बहुत समय बीत गया। तो सती माता क्या कहती हैं? हमारे पति ऋषि को प्रणाम करते हैं, उनके अंदर अभिमान आ गया
कि हमारे पति जो हैं वो रामचरित मानस के रचयिता हैं और हमारे पति तुच्छ ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं। तो शंकर जी बोलते हैं कि हम बोला गया है राम कथा सुनिवे को रसिया। राम कथा के रसिक हनुमान जी, और हनुमान जी ही पूर्व जन्म में शंकर जी थे। वही त्रेता युग में हनुमान बनकर आए हैं और जहां भी कथा होती है वहां हनुमान जी विद्यमान रहते हैं किसी ना किसी रूप में। तो कथा चल रही थी, शंकर जी तो बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और सती माता अनसुनी कर दी, यानी कथा सुनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभिमान आ गया कि जिस कथा के रचयिता हमारे स्वयं पति देव हैं उस कथा को क्या सुनना। ऐसे यहाँ भी कुछ पंडाल में लोग हो जाते हैं कि हमने तो ये राम कथा सुन रखी है, फिर कथा में जाने से क्या मतलब होगा। तो उनकी बुद्धि ही खराब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कथा श्रवण किया ही नहीं। जो कथा श्रवण करता है उसकी प्यास बढ़ती ही जाती है। तो बड़ी अच्छी कथा चल रही थी। अब कथा सुन लिए शंकर और पार्वती जी, तो शंकर जी के मन में आया प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण तो कर ही लिए, अब प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाएं तो ये जो शरीर मिला है ये भी धन्य हो जाएगा। सोच ही रहे थे कि शंकर जी जा रहे थे उत्तर दिशा की तरफ और प्रभु श्री राम दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे थे। तो श्री राम जी को जब याद आया कि हमारे शंकर जी कथा श्रवण करके ये मन में ये बात सोचते हुए जा रहे हैं कि प्रभु का दर्शन हो जाए, तो श्री राम जी कहते हैं कि आज हम अपने भक्त को दर्शन देंगे। तो देखिए विडंबना की बात है, दक्षिण तरफ एक इंसान जा रहा है, एक उत्तर, दोनों अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। फिर भी राम जी शंकर जी ऊपर से जा रहे थे और तभी दिख गए नीचे श्री राम जी। शंकर जी बोलते हैं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद कहकर जय जयकार कर रहे हैं कि हमारा तो ये जो शंकर के रूप में हमें इस धरती पर जन्म मिला वो हमारा सफल हो गया। तो फिर बोलते हैं वो भटकते जा रहे थे राम जी और लक्ष्मण जी, क्योंकि सीता माता गुम हो गई थी। एक मारिश नाम का दानव था जो छल से मृगी का वेश बनाकर सीता जी को, वो मारिच को भेजा कौन था? रावण ने ही भेजा था। तो मारिच छल से मृग का वेश बनाकर, और सीता जी भी तो जो पूर्व पहली सीता जी थी वो तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, और जो ये सीता जी तो नकली सीता जी है, लीला करने आई हैं। तो फिर वो मृग सीता जी को भ्रमित कर दिया, सीता जी की बुद्धि फिर गई। बोलती हैं स्वामी से, मतलब राम जी से कि प्रभु हमें ये मृग चाहिए। तो राम जी कहें ये सीता को क्या हो गया, सीता इतनी ये तुच्छ जीव में आसक्त क्यों हो रही है। राम जी तो समझ गए कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो सीता जी बोल दी। अब रावण तत्पश्चात उसी समय आया और भिक्षाम देई बोलकर सीता जी को अपने विमान में बैठाकर उड़ा ले गया। अब उनको ढूंढने के चक्कर में राम जी लक्ष्मण जी इधर उधर सीते 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 तुम कहाँ हो चिल्लाते बोलते फिर रहे हैं। तो तुलसीदास जी बड़ी ही सुंदर चौपाई में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? विरह बिकल नर इवर घुराई, विरह बिकल नर इवर घुराई, अखोजत विपिन फिरत दो भाई, विरह बिकल नर इवर घुराई, विरह बिकल इवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। लक्ष्मण जी राम जी खोजते हुए सीता जी को बोलते हैं सीते सीते, हे सीते तुम कहाँ हो? सीते सीते कहते हुए ढूंढते हुए जा रहे हैं। तभी रास्ते में शंकर जी मिल गए। अब
शंकर जी ने राम जी को देखते ही प्रणाम किया। सती माता प्रणाम नहीं की। क्यों? क्योंकि कहती हैं सती माता के मन में एक भ्रमित हो गया। क्या हो गया? कि ये तो तुच्छ मानव है और हमारे स्वामी स्वयं प्रभु होकर, भगवान होकर इस तुच्छ मानव को प्रणाम करते हैं। देखिए, जब बुद्धि फिरती है तो मनुष्य का क्या हाल होता है। तो कहती है तुच्छ मानव को प्रणाम मेरे स्वामी क्यों कर रहे हैं? तो जो शंकर जी हैं उन्होंने समझ गए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो प्रभु करना चाहेंगे वो करेंगे। अब सती माता जो है वो शंकर जी से कहती हैं कि प्रभु आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया? जो शंकर जी हैं वो बोलते हैं कि ये हमारे प्रभु राम हैं। तो सती माता कहती हैं क्या ये वही राम है जिन्हें ऋषि मुनि जपा करते दिन रात, ध्यान करते हैं कि ये वो राम है जो दशरथ नंदन पुत्र हैं? तो शंकर जी बोले ये भगवान है। सती नहीं मानी। तो शंकर जी बोलते हैं कि मानो ना मानो हमने बता दिया, हमें काम था बताना, क्यों नहीं माने? नाम है सती यानी पतिव्रता, लेकिन पति की एक भी बात नहीं मानती थी सती माता, क्योंकि दक्ष की पुत्री थी। दक्ष मतलब होता है चतुर। चतुर नहीं, दक्ष महामूर्ख था जो अपने दामाद को स्वयं भगवान रूप में पाया था। अपने साक्षात दामाद यानी भगवान को ही, भगवान का ही जो सम्मान को घटित कर रहा है, उनका ही सम्मान नहीं करता था वो। उनकी पुत्री है सती माता। तो भगवान ने बोला राम जी तो चले गए। अब सीता जो सती माता थी वो शंका लेकर कहती हैं कि प्रभु, किससे बोलती हैं? शंकर जी से, कि हम जाएंगे और श्री राम जी की परीक्षा लेंगे। शंकर जी कहें जाइए, ले लीजिए, हम तो अब समझ ही नहीं आ रहा हम क्या बोलें, आप जाइए, जो इच्छा करे वो करिए। अब शंकर जी बोले और सती माता परीक्षा लेने चली गईं। तो जाके कहती हैं, राम जी से मिली, उनको सीता का वेश धारण करके गई थी और राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं और वो सीता का वेश धारण कर आती हैं और उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ये सती माता सीता माता का वेश धारण करके क्यों आई हैं? ये कहाँ फिर रही हैं अकेले? अभी देखिए माता सीता को हमने अकेले छोड़ दिया तो रावण ले गया, उन्हें सब पता है, परमात्मा है, लेकिन क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। अब ये अकेली भ्रमण कर रही है, कहीं इनको भी कोई गिद्ध या कोई राक्षस उठा के ना ले जाए। तो राम जी कहते हैं देखो बेटा, अभी लक्ष्मण जी से कहते हैं देखो क्या होता है। तो जैसे ही आई हमारी सती माता सीता माता का वेश धारण करके सामने, तो राम जी कहते हैं प्रणाम माते, आप अकेले जंगल में कहाँ फिर रही हैं? प्रभु शंकर जी कहाँ हैं? सीता जी जो सती माता थी वो तो मानिए कि सदमे में चली गई। अरे इन्होंने पहचान कैसे लिया? सती माता क्या सोच के आई थी कि सीता की वेश को धारण देखेंगे, अगर प्रभु होंगे तो हमें पहचान लेंगे और नहीं होंगे तो हमें गले लगा लेंगे। उन्होंने सोचा कि हमें सीता का वेश धारण करते हुए अगर हम सीता के वेश में रूप में जाएंगे तो हमें गले लगा लेंगे। अरे सीते आ गई, सीते आ गई, सीते आ गई, कहाँ चली गई थी अर्धांगिनी हमारी हमें छोड़ के? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु को हर एक क्षण, प्रभु के अगर आदेश से एक पत्ता हिल जाए तो आप कहिएगा। तो सती माता की बुद्धि खराब, उन्होंने कहा आप परमात्मा जरूर हैं। अब परीक्षा लेके गई शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। किस प्रकार से आपने परीक्षा लिया? सत्य सत्य कहिएगा देवी। तो सती माता क्या कहती है? कछु न परीक्षा लीन है गोसाई,
कछु न परीक्षा लीन गुसाई। है प्रणाम तुम्हारी ही नाही, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। कहती हैं हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। यद्यपि यहाँ शंकर जी बोल रहे हैं लीन परीक्षा कवन विधि, सब सत्य सत्य बात कहिएगा, कहो सत्य सब बात, लेकिन फिर भी झूठ बोल रही हैं। प्रणाम तो राम जी ने किया था उन्हें कि हे माते कहाँ, उन्होंने तो किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछने वाला कौन होता है? गुरु होता है, यानी हमसे बड़ा होता है, और उत्तर सुनने वाला, प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है। तो शिष्य गुरु को प्रणाम किया, यानी राम जी प्रणाम करते हैं सती माता को। फिर सती माता क्या कहती हैं? एक और झूठ बोलती हैं, जो तुम कहा सो मृषा न होई, जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। शंकर जी सब जान गए कि सती झूठ बोल रही हैं। शंकर जी चले गए समाधि में, और समाधि में जैसे ही गए आकाशवाणी हो गई कि शंकर जी ने पार्वती सती माता को त्याग दिया। अब क्या हुआ? सती माता को ये आकाशवाणी सुनाई दे दी। अब शंकर जी अखंड समाधि में चले गए, बहुत दिन तक समाधि में रहे। सती माता जपती रही, हे प्रभु अगर पति के बिना प्राण निकल जाए तो अच्छा है, बिना पति के जीवन व्यतीत नहीं होता, अब सो प्राण निकल जाए तो बढ़िया है। जपते 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 जब शंकर जी की समाधि खुली तो शंकर जी ने वाम भांग में नहीं, उन्होंने अपने सामने आसन दिया। क्यों? क्योंकि सती सीता है, यानी सीता का वेश धारण कर लिया, और शंकर जी राम को अपना पिता मानते थे, तो सीता कौन हुई? माता हुई। तो माता को वाम भाग में नहीं, अर्धांगिनी वाम भाग में बैठती है, तो सती माता को सामने आसन दिया। और क्या कहते हैं, तो सती माता ने कहा, प्रभु ऐसी हमसे कौन सी गलती हो गई? तो शंकर जी तो समझ गए ये बात मानेंगे नहीं, तो जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। कल हम बता रहे थे कि देवतागढ़ आकाशवाणी से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? दक्ष के यज्ञ में। दक्ष ने बोल रखा था कि जितने भी देवतागढ़ हैं सब शंकर जी के कैलाश पर्वत के ऊपर से जाएंगे। अब सो सती जी देख लेंगे, अब बोलती हैं प्रभु जी हम जाएंगे। तो शंकर जी ने कहा कहाँ जाएंगी? कहती हैं कि हम अपने पिता के यज्ञ में जाएंगे। अब शंकर जी कहते हैं अब इतना बात मानी ही नहीं तो ये भी करके देख लीजिए। शंकर जी को पता था जाएगी अपमान होगा, यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगी। तो शंकर जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेरित प्रकट होई मैं जाना, होई हई सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि साखा,
जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुखदामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। अब शंकर जी बोलते हैं, देखिए प्रिय, आपने इतनी बात तो मानी नहीं, सो होई है सोई जो राम रची राखा, अको करी तर्क बढ़ावई शाखा, ये भी करके देख ही लीजिए। अब शंकर जी फिर से समाधि में गए और राम राम जपने लगे। अब सती माता जाती हैं पिता के यज्ञ में, यज्ञ की परिक्रमा करती हैं कि हमारे पति का आसन कहाँ है। गई सो दक्ष पिता तो पहले से ही रुष्ट थे, तो बहन और माता थी, माता की तो हृदय ही दयालुता का है, तो माता कहती है पुत्री कैसे आना हुआ। सती माता समझ गई कैसे आना हुआ, मतलब कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ऐसे तो कोई माँ बोलती नहीं बेटा कैसे आना हुआ, आई तो बैठो, पानी पियो, जल पियो, मिष्ठान खाओ, आनंद लो। अब घर पे गए, अब माता जी पूछ ली कैसे आना हुआ, तो बुरा तो लगेगा ही, समझ जाएंगे कुछ तो गड़बड़ है। सती माता समझ गई, तो सती माता गई, परिक्रमा लगाई यज्ञ का, देखिए हमारे पति का तो कहीं आसन ही नहीं है। इतना अपमान अपने पति का देखी, सो क्रोध में आके अग्नि से अपने शरीर को जला के भस्म कर दिया। और जब शंकर जी ने समाधि लगाए थे, शंकर जी ने देखा कि मेरी पत्नी जलकर भस्म हो गई, शंकर जी तत्काल जाते हैं वहीं पे और अपने पत्नी का जो शरीर है उसको उठाते हैं और लेके जहां जहां गए वहां वहां सिद्धपीठ बन गया। वही सिद्धपीठ आज जो भी देवी हैं उनको हम लोग पूजते हैं, वही सती माता का शरीर का अंग है जो गिर गया था। तब लेकिन सती जी जो हैं वो अंतिम समय स्मरण करके अपने शरीर को त्यागी थी कि अगले जन्म में शंकर जी हमें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब सती का जन्म हुआ, कहाँ हुआ, हिमाचल जी के घर हुआ। जन्म हुआ तो सती जो पार्वती माता थी वो भी चली गई तपस्या करने। तो जब नारद जी को पता लगा कि पार्वती का जन्म हो चुका है तो क्या बोलते हैं तुलसीदास जी, जरा ध्यान से सुनिएगा। नारद समा चार सब पाए, नारद समा चार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए, जब पता लगा कि पार्वती का जन्म हो चुका है तो नारद जी जाते हैं हिमाचल जी के घर और कहते हैं कि आपके घर में जो पुत्री जन्म ली है ये पूर्व जन्म में माता सती थी और इन्होंने अंतिम समय शंकर जी का स्मरण करके शरीर को त्याग किया था, सो इनका विवाह शंकर जी से इस जन्म में भी होगा। कहते हैं विवाह के मंडप में हम लोग संकल्प लेते हैं ना कि 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेंगे, सो ऐसे ही इनका भी हाल है। तो अब पार्वती माता का जन्म हुआ, वहाँ 7 ऋषि गए, ऋषि जी बोले कि आपका विवाह शंकर जी से होगा। तो नारद जी आगे हरि गुण गाते गाते श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
पहुंच गए। तो अब क्या कहते हैं नारद जी कि आपके योग्य एक बहुत ही सुंदर, अति सुंदर हमने एक योग्य वर देखा है। किसको देखा है? पार्वती माता को तो पता था हमारा विवाह शंकर जी से ही होगा, क्योंकि सप्त ऋषि आकर कह गए थे। तो नारद जी कहते हैं कि बड़े ही सुंदर हमारे विष्णु भगवान हैं। श्याम वर्ण है, कमर में करधनी, पाँव में पायल, छवि इतनी प्यारी कि देखे तो मोही जाए। आप उनसे विवाह कर लीजिए। तो पार्वती माता क्या कहती हैं कि नारद जी आप थोड़ा आने में लेट हो गए। क्यों? क्योंकि अभी सप्त ऋषि आए थे और कह गए कि आपका विवाह शंकर जी से होगा। तो हमने मन में शंकर जी को अपने पति मान लिया। अब जब पति मान ही लिया तो दूसरे पुरुष के तरफ देखना भी अपराध है। तो पार्वती माता कहें सप्तऋषि की आप तपस्या करने अपनी पुत्री को भेज दीजिए। जब तपस्या पूरी होगी तो हम दोबारा आएंगे। सो पार्वती जी का विवाह शंकर जी से होगा। अब जब पार्वती माता तपस्या करने जा रही थी, उनकी माता उनको अपने गोद में बैठाकर रोने लगी। पुत्री तुम्हारी अवस्था अभी बहुत छोटी है, इतनी छोटी हो तब पढ़ने मत जाओ, बहुत मासूम हो। कोई माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बेटा जाएं जंगल में तपस्या करें? नहीं चाहते। दुख कष्ट तो देखी ही नहीं जाता। एक खरोच लग जाए सो माँ का प्राण निकल जाए। तो ऐसी ही हमारी मैना जी थी, यानी कि पार्वती जी की माँ, गोद में बैठाई, समझाने लगी कि मत जाओ तपस्या करने। पिता रोने लगे, माता रोने लगी, सभी व्यासपुर ग्राम वाले रोने लगे। फिर भी सती पार्वती माता किसी की बात नहीं मानी। हम जाएंगे तपस्या करने। सो गई तपस्या की। सप्तऋषि दोबारा आए, बोलते हैं आपका विवाह शंकर जी से होगा। तो हम अगले दिन शंकर जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। शंकर जी की और पार्वती जी का विवाह खूब धूमधाम से मनाएंगे। और जिनको मन करे नाचने का सो नाचो, ताली बजाओ, झूमते हुए आनंद लो। ये ऐसे आके बैठ जाओ अच्छा नहीं लगता। ताली बजाओ, आनंद लो, नाचो। जो कहते हैं जो भगवान के सामने नाच लेता है सो जगत के सामने नाचना नहीं पड़ता है। तो जिसको नृत्य करने आए वो नृत्य करे, जिसके हाथ में जान हो वो ताली भी बजा ले। तो यहीं अपने वाणी को विराम देते हैं और अगले दिन आपसे मिलते हैं इसी प्रसंग के साथ। तो सबको जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव शंभू। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, आपकी छोटी पुत्री के समान है, क्षमा कर दीजिएगा। आपके सभी जन